15 सितंबर 1997 जब बागेश्वर को पृथक जिले का दर्जा मिला था, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, सपने भी बड़े थे। माना गया कि जिला बनने से विकास की गाड़ी अब और तेजी से चलेगी। बागेश्वर जनपद शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाओं से आत्मनिर्भर हो जाएगा। लेकिन जिला बनने के 28 साल बीत जाने के बाद भी बागेश्वर जिले की तस्वीर नहीं बदली, बल्कि कई मायनों में और अधिक धुंधली हो गई है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो जिला अस्पताल में गंभीर बीमारियों का इलाज संभव नहीं है। अधिकांश मरीज रेफर हो रहे हैं। इलाज के लिए आज भी बड़े शहरों की तरफ रुख करना लोगों की मजबूरी बन गया है। एम्बुलेंस और डॉक्टरों का अभाव परेशानी का कारण बना हुआ है। शिक्षा का हाल भी यही है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहरी जिलों में जाना लोगों की मजबूरी बन गया है। मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग सहित अन्य उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना नहीं हो सकी है। जिले के महाविद्यालयों की हालत बद से बदतर बनी हुई है। रोजगार के नाम पर गांव से पलायन का दंश भी बागेश्वर जनपद भुगत रहा है। अधिकांश गांवों से युवा पलायन करने को मजबूर हैं। बीते 28 सालों में स्थानीय उपलब्ध माल पर आधारित उद्योग धंधे स्थापित नहीं हो सके हैं, जबकि फल प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, हैंडलूम, पर्यटन व कृषि पर आधारित उद्योग धंधे स्थापित कर लोगों को रोजगार दिया जा सकता था। नतीजा यह है कि लगातार पलायन बढ़ रहा है। कभी खुशहाल गांव आज भूतहे गांवों में तब्दील होते जा रहे हैं। परंपरागत खेतीबाड़ी पर जंगली जानवरों का साया मंडरा रहा है। जंगली जानवरों के आतंक के कारण लोग अब खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या 28 साल बाद भी बागेश्वर विकास का इंतजार कर रहा है? क्या ठोस नीतियों व ईमानदार प्रयासों का अभाव है? जिले की मूल अवधारणा आज भी अधूरी है। आखिर कब पूरा होगा विकसित समृद्ध बागेश्वर जनपद का सपना? क्या सरकारें इस दिशा में प्रयास करेंगी? बागेश्वर 28 साल पहले जहां खड़ा था उससे पीछे को सरका है। जो जिले की मांग थी वो सिर्फ एक जिलाधिकारी मिल जाएंगे, जिलाधिकारी के नीचे एडीएम, एसडीएम के रूप में जो एक पूरा तामझाम 40-50 अधिकारियों का हो जाएगा वो मिल जाएगा, विकास के विभाग आ जाएंगे, या आप कह सकते हैं कि जिन विभागों के ऊपर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आरोप होता है वो पूरा का पूरा भ्रष्ट तंत्र आ जाएगा। ये मांग तो जिले की होती ही नहीं है। जिले की जो मांग होती है वो जो संसाधन हैं उनके विकास की मांग होती है। संसाधनों के विकास की मांग। संसाधन क्या है आपके? खड़ंजा आपका संसाधन है। जितने भी ये विभाग हैं जो विकास की योजना, जिनको आप विकास कहते हैं, दरअसल वो विकास नहीं है, वो संसाधन है। स्कूल बनना, स्कूल शिक्षा का संसाधन है। शिक्षा विकास हो सकती है लेकिन स्कूल तो संसाधन है ना। तो हमें संसाधन भी पर्याप्त नहीं मिले जिला बनने के बाद, और तो और विकास तो बहुत दूर रहा। अगर आप देखेंगे तो जिला बनने के बाद आपको राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष मिल गए, उनकी कार्यकारिणियाँ मिल गई। कोई कहेगा मैं जिला अध्यक्ष हूँ फलानी पार्टी का, मैं मंत्री हूँ, मैं महामंत्री हूँ, राजनीतिक दलों के लोग कहेंगे, ठीक है ना। और हमको जिला स्तर के पत्रकार भी मिल गए, बड़े बड़े अखबारों के पत्रकार साहब, मैं फलाने का ब्यूरो चीफ हूँ, मैं फलाने का ब्यूरो चीफ हूँ, वो भी हमको मिले हैं। और हमको जिला स्तर के तमाम अधिकारी मिल गए। लेकिन जो हम मांगते थे, विकास जिसको कहते हैं, वो तो हमको मिला ही नहीं। अब आप देखिए कि आदमी की जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है वो होती चिकित्सा। आज भी आपके पास जिला चिकित्सालय नहीं है। आपके पास क्या है? पीएससी। आपके पास पीएससी है, पीएससी का भी पूरा का पूरा तामझाम आपके पास नहीं है। और पीएससी की जो एक बिल्डिंग नरेंद्र तिवारी की सरकार के समय में मिली थी, वो डिज़ाइन ही पीएससी के लिए किया गया था। उसको आपने इतना तोड़ मोड़ के, फोड़ के, बड़ा चौड़ा करके बिल्कुल उसका ढांचा बदल दिया है। यानी पीएससी का जो ढांचा था वो भी आपने ख़त्म कर दिया, क्योंकि आपको कहीं से आया हुआ बजट जिसकी जानकारी जिले को नहीं थी वो खर्च करना था। अच्छा, विकास देखिए कि अभी हमारी पीएससी में करोड़ों रुपए का बजट खर्च हुआ, लेकिन कितना बजट खर्च हुआ ये आज तक कहीं पर टका हुआ नहीं है, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि पता लग गया है क्या खर्च हुआ है। यानी भ्रष्टाचार, जिला बनते ही आपके पास भ्रष्टाचार आया। आप देखिए कि जिला बनने से पहले हमारे पास सामा वाली बेल्ट में आलू होता था, देवीधुरा का आलू, आज वो ख़त्म हो चुका है। अब वहाँ जो आलू है बोल्डर मिल रहा है। कौन सा? क्योंकि आप जिला तो आपका बना, लेकिन जिला बनने के बाद आपने वो आलू का जो बीज जो अल्मोड़े में रहते हुए आता था वो अब नहीं आ रहा। आपको याद है कि जब जिलाधिकारी अल्मोड़े में बैठते थे, हमारा जिला अल्मोड़े में हुआ करता था, अगर जिलाधिकारी कभी कहते थे कि कोई, हम सुनते थे कि आज साहब जिलाधिकारी का दौरा बागेश्वर में है, तो सड़कों के गड्ढे भर दिए जाते थे
ऐसा लगता था कि हाँ यार वास्तव में आज तो सड़कें ठीक हो गई हैं, पानी सुचारू रूप से चलने लगता था। और आज जो जिलाधिकारी हमारे पास बैठे हैं उनके पास जाके देखेंगे तो सबसे बड़ी शिकायतें आपको सड़कों के गड्ढों की मिलेंगी। यानी जिलाधिकारी के आने से पहले जो विभाग डरते थे कि हमें जिलाधिकारी के आने से पहले सड़कें ठीक करनी है, उनका डर भर ख़त्म हो गया क्योंकि जिलाधिकारी नज़दीक हो गए। पहले क्या था, एसपी साहब आ रहे हैं साहब ज़िले में, तो एसपी साहब के आने से पहले जो एलिमेंट होते थे जिनको हम गुंडा एलिमेंट कहते हैं, बदमाश कहते हैं, जेब कतरा चोर, है ना, तो ये ज़िले से नदारत मिलते थे 2-3 दिन के लिए जब तक एसपी साहब का दौरा है, और उनके जाने के 1-2 घंटे के बाद दिखने लगते थे। अब तो एसपी साहब यहीं बैठ गए हैं, तो वो भी यहीं बैठ रहे हैं। पूरा आपराधिक, आप देखेंगे स्मैक बेचने वाले सबसे ज़्यादा पकड़े नहीं जाते हैं। तो जिला बनने के बाद जो ज़िले की जो हम लोग चाहते थे कि जिला बनेगा तो विकास आएगा, तो विकास तो नहीं आया। जो विकास तो हमारे पास था वो देखिए, आपकी नदियाँ और गंदी हो गई, आपकी नदियाँ और मटमैली हो गई। जिला बनने के बाद आपने जितना मलबा था विकास का उसको कहीं भी डंपिंग जोन में नहीं डाला। आप एक सड़क बनाते हैं तो उस सड़क के मलबे का एक डंपिंग जोन होता है। आप दिखाइए आपकी सड़कों के डंपिंग जोन कहाँ है। आप देखिए इतना बड़ा खड़िया का कारोबार है, क्या किसी भी खड़िया की कंपनी का मलबा उसके डंपिंग जोन में जा रहा है? क्या डंपिंग जोन है? नहीं है। तो जिला बनने के बाद विकास आने की जगह आपसे पीछे भागा है, पीछे गया है, दूर गया है, और करप्शन आपके और नज़दीक आया है, भ्रष्टाचार और नज़दीक आया है। क्या कहते हैं, एनार्की जो अधिकारियों में दिखती है वो बिल्कुल आपके बगल में आके खड़ी होगी। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।